अस्सलाम वालेकुम। खबर आई है जी कि दोहरी शहरियत छुपाने पर सरकारी मुलाजमत ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत की जानिब से और स्टैब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से बड़े सख्त कवानीन मुतारिफ़ करा दिए गए हैं ब्यूरोक्रेट्स के लिए कि जो भी ब्यूरोक्रेट जो है वो अपनी दोहरी शहरियत छुपाएगा, अपनी फ़ैमिली की दोहरी शहरियत, अपनी फ़ैमिली की का इमिग्रेशन स्टेटस छुपाएगा, तो उसके ख़िलाफ़ बड़ी सख्त कार्रवाई होगी और उसकी नौकरी जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। अच्छा जी, इस इक़दाम का जो बुनियादी मकसद बताया जा रहा है वो ये है कि चूँकि जो हमारे अहम सरकारी ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो मुक़्तदर हलकों में लोग हैं, उनकी वफ़ादारी सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान के साथ मशरूत होनी चाहिए और अहम डेटा की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना मकसूद है, तो इसलिए ये इक़दाम किया जा रहा है। अच्छा जी, अब जो रूल्स रखे गए हैं सिविल सर्वेंट्स के लिए नए और बड़े सख्त रूल्स जिन्हें कहा जा रहा है, वो ये हैं कि तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए अब ये लाजमी होगा कि वो अपनी शरीक हयात और अपने ज़ेर किफ़ालत तमाम बच्चों की गैर मुल्की शहरियत, पासपोर्ट्स की डिटेल्स, मुस्तकिल रिहाइश या इमिग्रेशन स्टेटस की मुकम्मल तफसीलात हुकूमत के सामने ज़ाहिर करेंगे। वो अफ़सर जो नई जॉइनिंग देगा वो पहले से एक डिक्लेरेशन जमा कराएगा जिसमें सारी ये डिटेल्स जो हैं वो शामिल होंगी और वो अफ़सरान जो पहले से मुलाज़मतों पर मौजूद हैं, उनके लिए अब 90 डेज़ का वक्त है उनके पास कि वो 90 दिन के अंदर अंदर ये तमाम तफसीलात, अगर उन्होंने पहले से जमा नहीं करा रखी हैं तो 90 दिन के अंदर अंदर वो ये तमाम तफसीलात जो हैं वो जमा कराएंगे। उन्हें 90 दिन की मोहलत दी गई है। अच्छा जी, अब इसके पीछे क्या रीज़न है, डिफरेंट इसके बारे में पर्सपेक्टिव्स सामने आ रहे हैं। पिछले साल यानी पिछले साल के बिल्कुल आगाज़ में जनवरी 2025 में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में एक ब्रीफिंग दी गई थी जिसमें ये बताया गया था कि तकरीबन 22,000 ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं पाकिस्तान के जो दोहरी शहरियत रखते हैं और ना सिर्फ ये कि वो बल्कि किसी न किसी कैपेसिटी में उनके बीवी बच्चे भी जो हैं वो दोहरी शहरियत के हामिल हैं। अच्छा, ये जब इंकशाफ हुआ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में, तो इस पर जो अरकान कौमी असम्बली हैं उन्होंने बड़ा इस पर एतराज़ किया और कई अरकान कौमी असम्बली ऐसे थे जिनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर अरकान कौमी असम्बली और सियासतदान दोहरी शहरियत नहीं रख सकते और जजेस पर ये इत्तलाक होता है इस चीज़ का कि वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकते हैं, तो फिर ब्यूरोक्रेट्स क्यों दोहरी शहरियत रख सकते हैं। और अरकान कौमी असम्बली ने यह एतराज़ भी किया कि कहा जाता है कि जी सियासतदान के पास चूँकि राज होते हैं इसलिए सियासतदान दोहरी शहरियत नहीं रख सकता। कौन से ऐसे राज होते हैं, हमारे बारे में तो हर कोई सब कुछ जानता है। तो बल्कि उन्होंने कहा कि सारी फाइलें तो इन ब्यूरोक्रेट्स के पास होती हैं, सारे राज तो इन ब्यूरोक्रेट्स के पास होते हैं, इनकी दोहरी शहरियत पर पाबंदी लगाई जाए। अच्छा जी, ये भी उस वक्त कहा गया कि इसरार किया गया कि इनकी जो दोहरी शहरियत है वो उसका वो सिलसिला ही ख़त्म किया जाए और ये कानून बना दिया जाए कि दोहरी शहरियत वाला जो है वो ब्यूरोक्रेट तैनात ही नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल इस पर कुछ नहीं हुआ और अब ये ख़बर सामने आ रही है जी कि दोहरी शहरियत वाला मामला जो है, आप दोहरी शहरियत रख सकते हैं, आपके बीवी बच्चों के पास भी अगर दोहरी शहरियत है तो कोई मसला नहीं है। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ उसको ज़ाहिर करना है, छुपाना नहीं है। अब यानी कि आप ये कह लें कि एक लिहाज से फैसिलिटेट किया जा रहा है ब्यूरोक्रेट्स को, क्योंकि कुछ लोग ये ख़बरें दे रहे हैं कि इस वक्त जो कई हाजिर सर्विस अफसरान हैं, जो कई हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने इस वक्त भी अपनी अपनी गैर मुल्की शहरियत का बंदोबस्त कर रखा है। यानी कुछ लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने पुर्तगाल में अपने लिए गैर मुल्की शहरियत का बंदोबस्त कर रखा है। कुछ जो दीगर अफसरान हैं उन्होंने दूसरे मुल्कों में दोहरी शहरियत का इंतज़ाम कर रखा है और
ये तो ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं कि पुर्तगाल में कई हमारे ऐसे अफसरान हैं जो अपना पैसा भी लेके जा चुके हैं। ख्वाजा आसिफ के इस बयान के बाद बड़ी धूम मची थी और इस पे बड़ा एक शोर उठा था, लेकिन उसके बाद फिर मामला कुछ दब सा गया। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। और अब लोग मोहम्मद मालिक साहब ने इस पर प्रोग्राम भी किया है, इस पर बात भी की है उन्होंने। लेकिन इसमें असल बात ये है कि सियासतदान और जजेस दोहरी शरीयत नहीं रख सकते। ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से जब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में ये कहा गया कि ब्यूरोक्रेट्स पर पाबंदी लगाई जाए कि वो दोहरी शरीयत नहीं रख सकते हैं, तो बजाय इसके कि पाबंदी लगाई जाती, ये कहकर के बड़े सख्त कवानीन उनके लिए हम मुतारिफ़ करा रहे हैं और बड़ी सख्ती होने जा रही है। और उन्हें स्पेस क्या दे दी गई कि आप दोहरी शरीयत रख सकते हैं, लेकिन आपको ज़ाहिर करनी पड़ेगी। ज़ाहिर करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? जब लीगल आपने उसको कर दिया, जब आपने उसको लेजिटिमाइज़ कर दिया, जब आपने उस पर कह दिया कोई मसला ही नहीं है, हर कोई दोहरी शरीयत रख सकता है, यानी इसका मकसद तो यही है कि सभी लोग दोहरी शरीयत रख सकते हैं। तो मतलब आपने आसान कर दिया, आपने तो उन्हें स्पेस दे दी कि अब आप लोग दोहरी शरीयत रख सकते हैं, लेकिन उसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। छुपाने की सूरत में उसे एक क्राइम तस्वुर किया जाएगा और आपकी नौकरी भी जा सकती है। अच्छा, इसमें अब एक और चीज़, जो एक और बात चल रही है, वो ये है कि पाकिस्तान में टॉप ब्यूरोक्रेट्स कितने होंगे। अगर 22,000 का फिगर जो है वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में कोट किया गया है कि 22,000 लोग ऐसे हैं जो दोहरी शहरियत रखते हैं, 22,000 ब्यूरोक्रेट्स। तो आप सोचें कि पाकिस्तान में टॉप ब्यूरोक्रेट्स कितने होंगे? 100, 200, 300, 400, 500। चलें, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक आप कह लें कि 300-400 होंगे टॉप ब्यूरोक्रेट्स। तो इसका मतलब ये है कि 22,000 का फिगर जो है वो ये शो करता है कि निचले लेवल तक के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने भी अपनी दोहरी शहरियत का इंतज़ाम कर रखा है। यानी कि रिटायरमेंट के बाद इस मुल्क में कोई नहीं रहना चाहता इनमें से। वो तमाम लोग जो इस वक्त इस मुल्क पर रूल कर रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं और बड़े बड़े ओहदों पर बैठकर बड़े बड़े काम कर रहे हैं बड़े बड़े लोगों के, उन्हें पता है कि रिटायरमेंट के बाद उनके लिए यहाँ कोई जाए पनाह नहीं होगी। उन्हें पता है कि रिटायरमेंट के बाद ना तो वो यहाँ रह सकेंगे, ना उनके बीवी बच्चे यहाँ रह सकेंगे। और फिर ये कि जो माल कमाया जा रहा है उसे फिर इस मुल्क में रखना तो उनके लिए सेफ़ नहीं होगा। तो ऐसी सूरत हाल में उस माल को भी ठिकाने लगाया जा रहा है और साथ साथ दोहरी शहरियत का ऑलरेडी इंतज़ाम है। तो जैसे ही रिटायरमेंट मिलेगी, सुकून से जाके दूसरे मुल्क में बैठ के वहाँ पर जो कमाया हुआ माल है उसे खाया जाएगा। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। आप, मैं, हम जैसे और कई जो पाकिस्तानी हैं वो महज इनके लिए, मैं ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन हम महज कीड़े मकोड़े हैं कि हमसे हर तरह के टैक्स वसूल किए जाएं, हम पर हर तरह का जुल्म किया जाए, हम पर हर तरह की पाबंदियाँ लगाई जाएं, हम पर हर तरह की कदगनें लगाई जाएं और ये लोग इंजॉय करें। ये लोग अपने लिए, इनको कानूनी कवर दिया जाए कि आप दोहरी शहरियत रख सकते हैं, इनको कानूनी कवर दिया जाए। हम जैसे लोग जब एयरपोर्ट पे जाएं तो हमें ऑफलोड कर दिया जाए, हमारे जो पासपोर्ट हैं उस पर ऑफलोड की स्टैंप लगा दी जाए। हम जैसे लोगों को बाहर जाने से रोक दिया जाए कि जी ये बाहर जाके भीख मांगते हैं, ये बाहर जाकर ये करते हैं, ये बाहर जाकर मुल्क का नाम ख़राब करते हैं, इनके कागजात पूरे नहीं हैं। कई ऐसे नौजवान ऑफलोड हो चुके हैं। FIA ने कई ऐसे नौजवानों को ऑफलोड किया है जिनके पास सारे कागजात पूरे थे, लेकिन फिर भी उन्हें ऑफलोड कर दिया गया। क्यों जी? हमारी मर्जी। क्योंकि कई लोग इसके बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी पैसे मांगे जाते हैं, पैसे ना देने पर ऑफलोड कर दिया जाता है। कई फैमिलीज़ ने सोशल मीडिया पर आकर लिखा है। तो हम जैसे लोग जो हैं, हम बाहर नहीं जा सकते, हमारे लिए बाहर कोई जगह नहीं है, हमें यहीं पर रहना है। क्योंकि अगर हम चले जाएंगे तो इन्हें टैक्स कौन देगा? हम चले जाएंगे तो इनके खर्चे कौन पूरे करेगा?
तो ये सूरत हाल है जी। कानूनी कवर ब्यूरोक्रेट्स को मिल चुका है, अब उनकी मर्ज़ी है वो अपनी दोहरी शहरियत रखें, अपनी वाइफ की, अपने हस्बैंड की दोहरी शहरियत रखें, उनकी मर्ज़ी है वो अपने बच्चों की दोहरी शहरियत रखें, वो एक मुल्क की शहरियत रखें, वो 10 मुल्कों की शहरियत रखें, यह उनकी मर्ज़ी है, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो बहरहाल जी ये सूरत हाल है, मैंने सोचा आपसे शेयर किया जाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।